नवां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघ ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर वाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए बांध को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने क्षुरप नामक वाहन से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसका चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ की इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोधित में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना की तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी दहाड़, जिन्हें सुन बड़े बड़े बलवान का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसे करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूतों ने असुर के लिए भय उत्पन्न करने वाले अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थरथरा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उससे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय जयकार लगाने लगे। शुंभ ने कहा, आकाश ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महुल्ला नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसे घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के
छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़े में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजा धारण करके चक्र आदि से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहरा जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुर का भक्षण करने लगा और काली शिवदूतों भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महिषासुर महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण हो पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ सुनिए। महर्षि मेघ ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेले ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय दूसरा कोई कौन है? यह सब मेरे शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवियों उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेले रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ। तू भी यहीं ठहरो। महर्षि मेघ ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों शस्त्र को दैत्य ने अपने शस्त्र द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर दिया। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। दैत्य ने जब देवी को
मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़ कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करने लगी। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण कर के उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उठ गए और उसको मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर युद्ध दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदी अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियाँ सुंदर गान गाने लगी, गंधर्व बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की क्रांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशा में शांति फैल गई। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 10वां अध्याय समाप्त हुआ।